जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी आपने एक पैकेज देखा जो कि शादी की एक अच्छी बात को लेकर किस तरह वो चीज़ बुरी चीज़ में चेंज हो जाती है, उस पर बात की गई थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ रेशो जो है वो बढ़ रहा है। कितना हो गया हमारा रेशो भी आप नहीं एग्जैक्टली मैं आपको रेशो तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा तलाक का रेशो बहुत बढ़ चुका है। उसमें अभी जैसे कि इस पैकेज में भी कहा है कि टॉलरेंस और बर्दाश्त जो है हम में कम हो गई है, हम इग्नोर नहीं करते हैं चीज़ों को। और क्यों नहीं करते और पहले कैसे कर लेते थे? पहले ये रीज़न थी कि मोस्टली फैमिलीज़ में शादियाँ होती थी, ठीक है ना, उसमें और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं फैमिली के अंदर ही सेटल डाउन हो जाती थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ने मतलब उनकी नौबत ही नहीं आती थी कि वो हो जाएं। इसलिए कि आप एक ही फैमिली में ग्रोन अप हुए हैं, आप लोगों को एक दूसरे के आदात अतवार का पता होता है, आपको नेचर का पता होता है, एक फैमिली माहौल होता है आपके यहाँ जो शुरू से आप लोग को पता होता है कि मेरी मतलब खाला के घर में कैसा माहौल है या मेरे पुप्पी के घर में कैसा माहौल है। तो आपके लिए वो कोई नया इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि आप फैमिली से बाहर जा रहे हैं, प्लस अगर फैमिलीज़ में भी शादियाँ हो रही हैं तो आपस में मेल मिलाप चूँकि इतना कम हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इतना ज़्यादा है कि हर फैमिली अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रही है, तो आपको उनकी डेली रूटीन नहीं पता होती हैं। ज़िंदगी में बहुत इन्वॉल्व होती हैं बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हमें नहीं पता होती हैं। डेली रूटीन में वही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं और जिनके साथ एडजस्ट करना अगर वो आपके नेचर के ख़िलाफ़ हैं या अगेंस्ट हैं तो आपको उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी यही वजह है कि हमारे यहाँ ये रेशो बढ़ गया है। एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप अगर किसी लड़की को शादी करके लेके आ रहे हैं तो उसको एक स्पेस दीजिए, उसको एक टाइम दीजिए कि वो आपकी फैमिली में एडजस्ट हो सके। वहाँ के जो भी रूल्स हैं उनको उसको जानने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। आपके क्या डे एंड नाइट हैं, क्या रूटीन है आपकी, सुबह नाश्ता कब होता है, किस तरह से होता है, किसी को क्या पसंद है, कब आपके घर वाले बाहर जाते हैं, कब आते हैं, या आपके गेस्ट कोई आ रहा है तो किस तरह से आप उस गेस्ट के साथ आपकी डीलिंग है। तो वही सब कुछ जानने के लिए, उस घर के माहौल को जानने के लिए उस लड़की को टाइम चाहिए होता है। डेफिनेटली। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि फ्रॉम द डे फर्स्ट वो आए और उसको सब चीज़ें पता हों और अकॉर्डिंगली जैसे कि उस फैमिली की रूटीन है उसी तरह से वो बिहेव करे और उसी तरह से वो चार्ट संभाल ले। पिक करने वाले ये चीज़ पिक करने के लिए भी हर लड़की का एक अपना टाइम होता है, उसका भी नेचर है। अब कुछ लड़कियां बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं, विद इन अ मंथ दे पिक इट, और कुछ को 3-4 महीने लग जाते हैं सब कुछ समझते। तो हम लोग उनको इतना टाइम देना चाहिए। हमारे अपने घरों में हमारे जब भाई की शादी होती है तो नई जो हमारी भाभी आती हैं, हम भी उनसे एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, करना इट्स नॉट लॉजिकल। डेफिनेटली अगर हम यही सोच लें, हर फैमिली अगर यही सोच ले कि भाई हमारे घर में जिस तरह एक बहू आई है इसी तरह हमारी बेटी ने भी कहीं जाना है, तो अगर सब लोग ये सोच लेंगे ना तो सब ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट हो जाएगा। ये तो है। तो डिफरेंसेस वहाँ बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े मसाइल हो जाते हैं। आप इस बात पे हैरान होंगी कि अब आजकल तो ये भी हो गया कि विद इन 2-3 मंथ्स नौबत जो है वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है। 2-3 महीने क्या, 2-3 महीने तो कुछ होता ही कोई टाइम ही नहीं है जी, और उसमें डिवोर्स तक नौबत पहुंच गई। सर आप बताइए, इस्लाम में तलाक को किस तरह देखा जाता है? यहाँ पर मुझे एक किसी रिसाले में पढ़ा था, किसी मजमून में पढ़ा था एक जुमला कि वो मियाँ बीवी जिनकी जो एक दूसरे को समझते नहीं हैं उनकी ज़िंदगी इज़्दवाजी ज़िंदगी चलती रहती है। वो जो समझ जाते हैं उनकी ख़त्म हो जाती है। ये बात तो है, ये बात भी है। यहाँ पर और हमारे माशरे में जो रस्में बनी है ना वो भी इसीलिए कि घर की बड़ी या घर के जो सरबरा होते थे वो देख रहे होते थे कि अब कब ये इस चीज़ के काबिल हुई है कि इसके जिम्मेदारियाँ दी जाएँ घर की। तो उसमें आपने देखा होगा खीर पकाई की एक रस्म होती थी, वो मुख्तलिफ होती थी जी, वो भी मुख्तलिफ, किसी की 15 दिन में हो जाती थी, किसी की 25 दिन में हो जाती थी, कहीं महीने भर बाद होती थी। वो घर के सरबराह देख रहे होते थे कि अब ये समझ गई है, अब इसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। ये रस्में ऐसे ही नहीं बनी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा तलाक़ के बारे में, सबसे पहली चीज़ कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं दारुल इफ्ता में इस चीज़ को और आगे से आगे बढ़ाएं कि एक तसव्वुर तो ये कि इस्लाम में तलाक़ का हुक्म बड़ा सख्त है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। उसकी वजह मैं ये बताऊंगा, ये कहूँगा कि देखें, एक औरत हराम थी, मैंने निकाह किया, मैंने उसे कबूल किया, एक बोल से वो हलाल हो गई। इंसाफ का तकादा ये था कि वो एक बोल से ही हराम हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए 3 बोल दिए गए, उसके लिए टाइम दिया गया, उसके लिए तरीक़ेकार बताया गया। लेकिन हम ये तरीक़ेकार उस वक्त
सीखने की कोशिश करते हैं जब ये हादसा हो चुका होता है। तो शरीयत ने इसको नापसंदीदा करार दिया, लेकिन बाज़ दफ़ा इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी का साथ रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसा भी होता है कि मिजाज में बहुत तज़ाद होता है, उसमें दोनों का मफाद इसी में होता है कि अलहदगी हो जाए। इसी वजह से हमारे कानून में खुला का हक भी रखा हुआ है। तो उस सूरत के अंदर अगर ये नौबत आ जाए खुदा न खास्ता, तो एक ऐसी हालत में जिसमें एक औरत की एक ऐसी पाकी की हालत जिसमें शौहर ने उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम ना किए हों, उसमें उसको एक तलाक़ दे दे, एक दफ़ा डाइवोर्स कर, ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दे। तो उसके बाद जब उसकी इद्दत गुजर जाएगी तो वो हम कहते हैं वो बाइन हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें और बात करते हैं। वो एक कॉल काफ़ी देर से होल्ड पे है जी, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सफ़िया ज़ुबैर बात कर रही हूँ जी। कैसी है सफ़िया साहिबा? जी ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। आपकी टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। और दूसरा ये है कि मुफ्ती साहब भी सुन रहे हैं, तो मुझे एक बात पूछनी थी, तो क्या उसका जवाब मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। अच्छा, ये पूछना था कि अभी मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा कि एक मुफ्ती साहब ने कहा, एक आदमी ने कहा कि मेरी वाइफ घर में नहीं थी, कोई सामने नहीं था, मैं अकेला था, ठीक है। तो वो मुझे उनकी किसी बात पर गुस्सा था, तो मैंने गुस्से में उसको कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी, ठीक है। घर में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था, वो सामने भी नहीं थी, कुछ नहीं था, अकेले थे घर में। अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो नहीं, तो उन्होंने पूछा, अच्छा। उन्होंने किसी मुफ्ती से पूछा, मुफ्ती साहब ने मैगजीन में उसमें लिखा है कि जी तलाक हो गई। अच्छा, तो आप इनसे बताइए, मुफ्ती साहब से पूछ के मुझे बताइए ये बात। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आप हमारे पोल का जवाब देंगे? जी, हमारे पोल के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। सवाल नहीं सुना आपने? जी नहीं, मैंने नहीं सुना सर। मैं कह रही हूँ बच्चों को मार पीट के समझाना सही होता है या नहीं? अच्छा, उसका जवाब ये है कि चूंकि मेरे बच्चे काफी जवान हो चुके हैं माशाल्लाह से, 29 ईयर्स का बेटा है, बेटी की शादी हो गई है, तो ये है कि मैंने एक बच्चे पे तजर्बा किया था मार के ना, बड़े वाले पे। जी जी। अच्छा, तो वो सबसे ज्यादा खराब वही नतीजा निकला उसका, सबसे ज्यादा खराब निकला। अच्छा, खराब क्यों कह रही है? खराब इस सेंस में कि वो जैसे एक होता है ना, इस सेंस में बच्चे को ना जैसे उसको फील हुआ कि मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे दुश्मन है। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बाद में उसको अपोलोजाइज किया, ये किया वो किया, सेटल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन टाइम तो निकल चुका था ना हाथ से। हाँ, पता है आपको, अगले फ्राइडे हम इस चीज़ पे बात करें कि इस ये जो एटीट्यूड पेरेंट्स कर लेते हैं बच्चों के साथ, इसको रिवर्स कैसे करना है। ठीक है, तो अगले फ्राइडे ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, सर हम इनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और वो जो तलाक का ही तरीका था, सही बात कर रहे हैं व्यूअर्स। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, छोटे से ब्रेक है जी, विल बी राइट बैक।